हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथर्स में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग एसएससी सीएचएसएल अगर 2024 देने वाले हैं तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें कवर कर रहे थे, देखिए वीकेंड मॉक टेस्ट जो 13 से 14 मई के बीच हुआ है, उसी का हम लोग सोल्यूशन कवर करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है, एक वस्तु के मूल्य में प्रत्येक वर्ष x% की कमी होती है। ठीक, वस्तु को 2 वर्ष पूर्व 12,500 रुपये में खरीदा गया था, तो इस वस्तु का वर्तमान मूल्य इतना है, तो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आपको मैं बेस्ट अप्रोच बताऊंगा। आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पहले साल एक वस्तु यक्स है, इसका मूल्य घटकर कितना हो गया है, वाई हो गया है। अब 2 साल की कहानी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार पुनः ले लीजिए, यहाँ से यक्स से वाई हो जाएगा और बटा में आपको ओवरऑल आपको कितना दे दिया गया है, ओवरऑल दे दिया गया है। देखिए 2 साल पहले का मूल्य आपको कितना दे दिया गया है, तो 12,500, और यही उसके बाद से ये कितना दे दिया गया है आपको, 8820 दे दिया गया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, तो देखिए डायरेक्ट यक्स स्क्वायर रेशियो आपको क्या करना है, वाई स्क्वायर लेना है। अब देखिए ये कितना हो रहा है, 12,500, रेशियो यहाँ से आपको क्या ले लेना है, 8,840 ले लेना है। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। जैसे अगर इसको किससे डिवाइड करेंगे, तो देखिए अगर 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 625, और रेशियो जैसे 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, और यहाँ पे सॉरी 2 चौके 8, यहाँ पे कितना है 2 दिया है, सॉरी यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। तो ये आपको कितना मिला है, देखिए यक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर, सॉरी यक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर आपको कितना मिल गया, देखिए 625 रेशियो कितना मिल गया है, 441 मिल गया है। ये 2 साल का है। जैसे अगर आप लोग देखिए यहाँ से यक्स रेशियो वाई बराबर निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये 25 आ जाएगा, और 25 रेशियो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब आप लोग ऐसे समझिए कि आपके पास 25 रुपया है, आप 25 रुपये का कोई सामान है, अगर आप लोग 24 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको कितने रुपए का घाटा हो रहा है, तो यहाँ से ऐसे समझिए माइनस कितने का हो रहा है, 4 का घाटा हो रहा है। 4 का घाटा हो रहा है ना, किस पे हो रहा है भाई साहब, 25 पे हो रहा है। गुणे आप लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब जैसे 25 को क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 16%, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा 16। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। देखिए जब भी अगर पहले साल 2 साल पूर्व बढ़ाया जाए तो आप लोग डायरेक्ट लिखिए यक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर करके, उसके बाद से ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके लिए ईजी रहेगा। चलिए ये भी सवाल देख लीजिए क्या बोला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है, कमल ने समान कीमत पर 2 वस्तु खरीदा और उन्हें एक को इतने रुपए में बेच दिया, उन्हें एक साथ उन्हें इतने रुपए में बेच दिया, और एक वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए, देखिए 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10, मतलब 10 रुपये का सामान अब कितने में चला जाएगा, 9 रुपये में हानि हो रही है, और 30% को 3/10, मतलब 10 का सामान अब कितने में चला जाएगा, 13 रुपये में। तो ओवरऑल हमें ऐड कर देना है। देखिए 10 जोड़ देंगे 20 रुपये का सामान 13, और 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है भैया, प्लस 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया है, देखिए 22 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 22 यूनिट बराबर 1144 जीरो दे दिया गया था। 2 से काटिए, जैसे 11 से काटेंगे तो 11 दूना के 22, और 11 का में 11 जीरो 1144, मतलब 1040 रुपये। आप लोग देख सकते हैं 2 यूनिट का मान ज्ञात करना था, 2 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1040। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। लिखा है 2 sin 11 इंटू कॉस 79 गुणे कोष्ट में 3 बटा में साइन 29 इंटू कास 18 माइनस कास 29 इंटू साइन 18, उसके बाद से स्क्वायर दे दिया गया है। माइनस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 4 काट 36 बटा में 10 44 10 46 इंटू 10 54। तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए जब भी जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ से पढ़े होंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। उम्मीद करता हूँ इतना तो पता होगा। लेकिन आप लोग ऐसे सोचिए, देखिए यहाँ से वैसे नहीं करना है आपको। अगर आप लोग टाइम बचाना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे सोचिए, ये 10 है, यहाँ पे कितना है, देखिए ये 10 और ये 46, इन दोनों का मान कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में वैसे भी कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 36 है, अगर इन दोनों का अगर मान अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 54 36 6 4 10 5 3 8 1 90, तो ये भी कट जाएगा। ओवरऑल हमें यहाँ से ये पोर्शन हमें कितना मिला है, तो भाई साहब 4 यूनिट मिल गया है। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू क्या आ जाएगा, कॉस बी, माइनस क्या आ जाएगा आपका, कॉस ए इंटू आ जाएगा
साइन बी होता है। तो डायरेक्ट इसको देखिए, देखिए ये लिखा है साइन ए और ये लिखा है कॉस बी, पुनः कॉस ए और साइन बी लिखा है। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन 29 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। और बटा में ऊपर क्या करना है, यहाँ पे 3 दे दिया गया है और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें मिल गया है साइन 11 गुणे, यहाँ से कितना मिल गया है, साइन 11 और गुणे, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया है, ऐसे समझिए, इधर लिखते हैं 2 साइन 11 और गुणे क्या दे दिया है आपका, यहाँ पे दे दिया गया है cos 79 दे दिया गया है। अब देखिए ये साइन 11 से ये वाला कट जाएगा, ऐसे सोचिए, यहाँ पे कैसे बताएं आप लोग, ऐसे समझिए। चलिए यहीं से इसको मिटा देते हैं, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए डायरेक्ट मैं मिटा के डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। जैसे देखिए इसका मान तो हमें कितना मिल गया है, ओवरऑल हमें इसका मान तो हमें 4 मिल गया है। अब देखिए यहाँ से तो है, इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका यहाँ पे गुणा किए थे तो 9 लिखे थे, और बटा में हमारा क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से हमें मिलेगा साइन 11 और गुणे कितना आ जाएगा, साइन 11 आ जाएगा। अब देखिए एक साइन 11 से ये वाला साइन 11 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कास है और 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90, यानी 9 दूना के 18, यहाँ से 18 अब माइनस सीधे आप लोग क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। 18 में से 4 घटा देंगे, राइट आंसर कितना आ जाएगा, 14 इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, दिया गया है x बराबर 425 और y बराबर 426 और z बराबर 427 दे दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो देखिए इस सवाल का शॉर्ट अप्रोच क्या है, तो डायरेक्ट इसका फार्मूला क्या होता है, अभी आपको शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे, आप लोग एक बार फार्मूले से जान लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, अब बटा में 2 करना है। अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा हमारा, a माइनस बी का स्क्वायर और उसके बाद से प्लस क्या करना है, b माइनस सी का स्क्वायर, अब प्लस क्वेश्चन में c माइनस a का क्या कर देना है, स्क्वायर करके लिख देना है आपको। तो ये तरीका हो गया। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए 425 है, यहाँ पे 426 है, डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का। यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, आपको यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कितना आ रहा है, 426 से डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक, अगर आप लोग इसको लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट देखिए बीच वाली वैल्यू कितना दिया है हमारा, 426 दे दिया है और गुणे 9 करना पड़ता है, ये ट्रिक है। और कॉमन डिफरेंस है 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 9 6 के 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूना के 18, 18 5 23 और 9 चौके 36 और 36 2 38। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 38 44 आ जाएगा। ऐसे भी सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आपको बस ये प्रोसेस अपनाना है, बाकी अगर आप लोग यहाँ से जोड़ के अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक दुकानदार अपने वस्तु पर इसके क्रय मूल्य से 140% अधिक अंकित करता है और उसके बाद अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। एक ग्राहक ने मोल भाव किया और 20% अतिरिक्त छूट दे दिया गया है, तो दुकानदार का लाभ परसेंट। अब देखिए आप लोग सबसे पहले आप लोग सोचिए 140% है, इसको लिखेंगे बटा में 100 जीरो, यानी 10 बटा में 14 अधिक अंकित कर रहा है। तो 10 का सामान अब कितने में चला जाएगा, 24 में चला जाएगा। और 25% का मतलब होता है 1/4, छूट दे रहा है तो 4 का सामान 3 में, पुनः 20% की छूट दे रहा है तो 5 का सामान कितने में, 4 में। ओवरऑल हमें ज्ञात करना है, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचे देखिए 50 और 24 यहाँ कितना होता है, 72। अब 50 रुपये का सामान आप लोग 72 में बेच रहे हैं। तो देखिए हमेशा प्रॉफिट आपको कैसे निकाला जाता है, सीपी पे, यानी सीपी पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे सीधे 2 से गुणा कर दीजिए, जैसे गुणा कर देंगे 100 और बेस हमेशा 100 बनाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 144। अब देखिए 100 रुपये का सामान है, 144 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा हो रहा है, तो ये 44% का आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो सी वाला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। लिखा गया है केंद्र O वाले एक वृत्त की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है यदि AB वृत्त की सबसे लंबी जीवा है और PQ एक अन्य जीवा इस प्रकार है कि PQ समांतर है AB के, यदि जीवा AB और PQ के बीच की दूरी आपको कितना दे दिया गया है, 4√7 सेंटीमीटर। तो जीवा PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। तो चलिए ट्रायंगल हम लोग यहाँ से बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बन गया है। अब बस आप लोगों को क्या करना है, बस आप लोगों को समझना है। देखिए सबसे दिया है AB वृत्त की सबसे लंबी जीवा है, तो सबसे लंबी जीवा सर्कल की क्या हो जाएगी, सबसे लंबी जीवा सर्कल की भाई साहब हमारी ये डायमीटर हो जाएगी। तो ये हमारा डायमीटर से हो जाएगी। यहाँ से आप लोग समझिएगा ये A है और ये क्या है हमारा B है और बीच में कहीं पे यहाँ पे सेंटर होगा। अब एक जीवा दे दिया आपको PQ दे दिया गया है, तो यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या दे दिया गया है, Q दे दिया गया है। अब आगे क्या बोला है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए PQ और यहाँ से देखिए लिखा है AB और PQ के बीच की डिस्टेंस इतना दे दिया गया है। तो आप लोग ऐसे समझिए ये सेंटर है,
सीधे सीधे यहाँ से आपको दे दिया, जैसे यहाँ से जीवा पर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब यही डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 4√7 दे दिया गया है। और वृत्त की रेडियस आपको कितना दे दिया गया है, 16 सेंटीमीटर। तो देखिए जैसे यहाँ से इसको सेंटर से मिला देंगे, यहाँ पे O है और मान लीजिए यहाँ पे N है, ठीक। तो ये P N और NQ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। हर क्वेश्चन में दे दिया गया है PQ बराबर है किसके, सॉरी PQ समांतर है AB के, यानी BA के चाहे AB समझ लीजिए। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 16 दे दिया, यहाँ पे 90 डिग्री, तो सीधे ये वाला ज्ञात करना है तो आप लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट में 16 का स्क्वायर कीजिए। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ये सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। क्या करेंगे गला बैठ गया है, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझते रहिए। 16 का स्क्वायर कर देंगे 256 और 4 चौके 16, 16 साथ कितना हो जाएगा, 112। और देखिए इसी का हम लोग स्क्वायर करके लिखे हैं, जैसे निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 144 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये वाली लंबाई कितनी आ गई, 12 और ये वाली 12, तो टोटल हमें PQ पूछा है, तो PQ बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 576 मीटर स्क्वायर है। आयताकार मैदान की लंबाई वर्ग की भुजा की 1/4 है और इसकी चौड़ाई लंबाई की क्या है, आधी है। तो 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से मैदान को समतल करने की लागत कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो कितना दे दिया गया है, 576। तो इसकी साइड आपको कितनी मिल जाएगी, तो A बराबर 34 मिल जाएगी। आगे बोला गया है जो आयताकार है, देखिए आगे बोला गया आयताकार मैदान की लंबाई वर्ग की भुजा की 1/4 है। वर्ग का भुजा कितना दे दिया गया, यहाँ से तो आप लोग यल समझिए, यल बराबर वर्ग की भुजा आ गई है 24। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1/4 लेना पड़ेगा। 1/4 मतलब यल बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6। तो B बराबर हमें कितना मिल जाएगा, इसका आधा 3। तो हमसे 2 कोष्ट में यल प्लस B पूछा है और गुणे क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे 20 दिया गया है, तो यहाँ पे 2 और 6 3 9 जोड़ देंगे और गुणे क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। तो 9 दूना के 18, 18 दूना के 36, 360। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 360 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। A/B/C बराबर आपको 5/6/9 दे दिया गया है। यहाँ पे लिखा है 6A + 8B बराबर। अब देखिए जैसे इसका अंदर आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 6A प्लस तितली के 9B माइनस 16 48, यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 6A प्लस 8B दे दिया गया है। तो देखिए 6A से ये 6A कट जाएगा, यहाँ से B बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो 48 और B बराबर 48। तो यहाँ से आप लोग समझिए A/B/C बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 5/6 उसके बाद से 9 दे दिया गया है। मतलब 6 यूनिट बराबर आपको यहाँ पे दे दिया गया है, 48 दे दिया गया है। तो ये कितने गुना हो रहा है, 8 गुना। तो ये 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 5 40 और इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 8 72 72। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए 3C का मान हमें कितना है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3 × 72 प्लस 6। अब रेशियो लेना है, किसका लेना है, 2 और A का मान कितना दे दिया गया है, 40 देना है, 40 दिया है। उसके बाद से माइनस क्या करना है, -4 करना है। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए सब में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो सबसे पहले देखिए अगर आप लोग किससे डिवाइड करते हैं, ये हम लोग किससे डिवाइड करें, तो चलिए यहाँ पे 2A का मान 40 है ना, हाँ। तो 1 मिनट आप लोग ऐसे सोचिए, हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, जो 2 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 और 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए 36 यहाँ कितना होता है, 108 होता है, 108 प्लस 3 जोड़ देंगे 111। तो 111 से एक ही ऑप्शन है, तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, आपका सही आ जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बर्तन में 180 लीटर दूध है, 20% दूध निकाल कर उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है तो बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले 20% रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, तो कितना बचा है भैया, 80%। 80% बचा है ना, 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5। तो ये तो पहली बार है। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, ये 16 में कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो पानी की मात्रा बराबर क्या कर देंगे, 1 - 16 बटा में आप लोग क्या कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। जैसे घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसे घटा देंगे तो 9/25। अब आप लोगों को 180 का 9 में क्या करना है, 25 ज्ञात करना है। जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा,
डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 64.8 मिल जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए इस सवाल को लगाने के लिए एक और तरीका है। कैसे? तो देखिए सबसे पहले 80 ले लीजिए, सॉरी यहाँ पे कितना रहेगा, 180 रहेगा। देखिए 180 दिया है, 180 को हम लोग 80% रिमूव कर दिए हैं, ठीक। अब 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है 4/5, 4/5 होता है ना। अब आप लोग सोचिए इसका 4 में अगर आप लोग 5 निकालते हैं तो देखिए जैसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 5 छक्के 30, 36 चौके कितना आ जाएगा, 144। 36 चौके 144 आ जाएगा। पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसी का 5/4 आपको ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूना के 10, यहाँ 44 और 5/8 कितना आ जाएगा, 40 और पुनः 5/40 और पुनः 5/40। अब आप लोग इस 4 का इसमें गुणा कीजिए। देखिए 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 32 3, 35 के 5 हासिल कितना बचा, 3 और 4 दूना के 8, 3 11, 115.2। अब आप लोग देखिए पहले शुरुआत में कितना था, 180। अब यहाँ से ओवरऑल हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखिए वो आप लोग देखिए ये वाला आपको विदाउट फार्मूला ये वाला सही है, ये भी सही है, बस इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। यहाँ से 115, यहाँ पे दशमलव कितना दे दिया, 2 घटाएंगे, जैसे जैसे घटाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 6। ऐसे भी आप लोग सवाल को लगा सकते हैं जैसे आपका मन करे। बाकी चलिए एक एक्स्ट्रा आपको मेथड बता दिए हैं। देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। लिखा गया है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द x% रुपये इतने पे 8% पर एनम की दर से 2 ईयर का डिफरेंस इतना दे दिया गया है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द यक्स। तो देखिए आपको क्या करना है, CI माइनस SI, सॉरी CI माइनस SI अगर 2 ईयर का दिया जाए, यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, वो कोई बात नहीं, अच्छे से लिख देता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर SI माइनस CI ये 2 ईयर का डिफरेंस अगर आपको निकालना पड़े तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए। R² बराबर कितना आ जाएगा, 100। अब R² बराबर 100 आ जाएगा तो R यहाँ पे कितना है, R है हमारा रेट, ठीक। रेट कितना दे दिया, 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 है, 64 को 100 से अगर जैसे डिवाइड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 0.64% मिल जाएगा। अब देखिए यही बराबर 0.64% बराबर आपको कितना दे दिया गया है, दे दिया गया है भैया 19.2। तो 1% बराबर जैसे निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 100% बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 100% बराबर ये 3000। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगर आप लोग फार्मूला याद करना चाहते हैं तो डी बराबर होता है P कोष्ट में R बटा में कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे इसका स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना था तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग 19.2 बराबर यक्स दिया है। R का मान यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 64 और गुणे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 गुणे क्या कर सकते हैं, 100, बस इसी को डिवाइड कर देंगे तो यक्स बराबर 3000 ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखेंगे तो ये ओरली आप लोग निकाल के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए क्या लिखा है, सुमन और सोनिया ने क्रमशः इतने रुपए 4:3 के अनुपात में निवेश किए। एक वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ का 20% अनाथालय में दान किया जाता है और सोनिया को उसके लाभांश के रूप में इतने रुपए मिलते हैं तो कुल लाभ बताइए। कुल लाभ ऐसे आप लोग सोचिए, ये हमारी सुमन हो गई, ऐसे इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यस यू से सुमन और यहाँ से यस ओ से क्या आ जाएंगी, सोनिया आ जाएंगी। इनका रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, 4:3 दे दिया गया है। और देखिए हमें मिला है एक वर्ष में सोनिया का लाभांश इतना मिला है, तो मतलब सीधे सीधे आप लोग ऐसे समझिए 3 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 37,560। तो 1 यूनिट बराबर निकालिए, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 दूना के 6, 12,520 आ गया। तो सबसे पहले टोटल हम लोग निकालते हैं। हम देखिए टोटल यहाँ पे कुल लाभ का 20% अनाथालय में दान किया है तो टोटल यानी 7 यूनिट, 7 यूनिट बराबर निकाल देंगे। तो 7 यूनिट बराबर निकालेंगे तो गुणा कीजिए 0, 7 दूना के 14, 7 पचे 35, 1 36 और 12 7 84, 3 87, 87,640 रुपये। ये क्या आ गया, टोटल लाभ आ गया। हमसे बोला है देखिए 20%, यदि कुल लाभ का 20% अनाथालय में दान करती है तो आप लोग ऐसे समझिए 20%। देखिए 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अगर सोचिए टोटल लाभ आपका कितना है, 5 है। टोटल लाभ भैया आपका 5 है तो 1 ये दान कर दे रही है तो इसके पास अब कितना है, 4 ले लिए, 4 रुपये बचा है। तो 4 यूनिट बराबर आपको इतना दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 दूना के 8, 4 एकम में
4 हो जाएगा, और 4 नंबर 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, 1 बचेगा, 0 बच जाएगा। अब 5 से आप लोग हमसे क्या पूछा, देखिए 5 यूनिट का मान पूछा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 5 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो 0, 5 एकम में 5 और 9 पचे 45, यानी देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए क्या लिखा गया है, सेविंग 20% ऑफ हिज इनकम, मतलब एक व्यक्ति ए है, समझ लीजिए ए जो है सेव करता है 20% अपने इनकम का। यदि उसकी इनकम और सेविंग इंक्रीज हो जाती है कितना, 30% और 10% रिस्पेक्टिवली, तो हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज डिफरेंस द न्यू एंड ओल्ड एक्सपेंडिचर में। तो सबसे पहले देखिए आप लोग ऐसे समझिए, इनकम ये है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस ये सेविंग होता है। अब देखिए इनकम 100% है, तो मान लीजिए 100% है, सेव 20% है, तो खर्च कितना करेगा, ये 80% खर्च कर देगा। अब आगे बोला देखिए ये 20% बढ़ जाती है, इनकम जो है 30% बढ़ जाती है, तो ये 100 का 30% बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 130। और सेविंग को क्या बोला है 10% इंक्रीज हो जाती है, ये 10% बढ़ेगी तो 2 आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 130 दे दिया गया है, और यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 130 में से अगर 22 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से जैसे अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। किस पे आ रहा है भैया, किस पे आ रहा है, आप लोग जोड़ दीजिए, 8 पे कर रहे हैं, कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 28 का डिफरेंस आ रहा है। किस पे आ रहा है, तो 80 पे आ रहा है, यहाँ पे 80 और गुणे क्या कर देंगे 100। देखिए 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100, 7 से 4 28 को काटेंगे 7 और 7 पाँचे 35, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा गया है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एक्स टी और वाई टी बाह बिंदु टी से क्रमशः बिंदु एक्स और वाई पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि एंगल ओ एक्स वाई बराबर 108 डिग्री, तो इतने का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बोल रहे हैं, सर्कल हमें बनाना पड़ेगा, तो ये सर्कल बन गया। अब आपको क्या दे दिया गया है, तो बाहर कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे टी पॉइंट है, और यहाँ से एक टेंजेंट गई है और इसको यहाँ तक मिल रही है स्पर्श रेखा, एक यहाँ से समझ लीजिए ऐसे टच करके गई है, यहाँ से मिल रही है, कहीं पे इसका सेंटर होगा। जैसे इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको क्या कर देंगे यहाँ से मिला देंगे। देखिए टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। अब ये पॉइंट आपको कितना दे दिया गया है, ये पॉइंट आपको यक्स दिया गया है। देखिए मान लीजिए ये यक्स है और ये वाला पॉइंट आपका क्या है वाई है, और ये वाला पॉइंट आपका टी दे दिया गया है। अब यहाँ पे जो एंगल बना है इसका नाम ओ दिया है, कितना दिया है, देखिए एक्स ओ वाई बराबर कितना दे दिया गया है, ये 108। तो ऐसे समझिए, देखिए यक्स ओ वाई टी क्या है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के एंगल का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे 108 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा आपका 72 आ जाएगा। पुनः जैसे ही इसको यहाँ से फर्दर आप लोग मिला देंगे तो ये आधा आधा ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ये अल्फ़ा, तो सीधे आप लोग समझिए आधा जैसे इसका कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। जो पूछा है हमसे राइट आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए अगर बीच में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि देखिए हमारे पास अकेले इस पे वर्क करना पड़ता है, हम वीडियो को रीचेक नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे कुछ गलत हो गया है। बाकी अगर कोई शिकायत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।